हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल FOID ऑनलाइन। जैसे कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका था और आपका जो चौथा पार्ट है, कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो वीडियो देखते हैं उसको बिना स्किप करे देखा कीजिए, क्योंकि बिना स्किप करे आपका एक फ़ायदा होगा, एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। आप गलत चीज़ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि क्या है, एक तो आप स्किप करते हो तो कोई भी स्टेप छूट जाता है। कई बच्चों का मैसेज आया था हमारे जो अकाउंट्स हैं, टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम, उन पे मैसेज आया था कि सर ऐसे इसको रूल्स को दोबारा समझाइए। तो मैंने बोला कि आप बिना स्किप करे वीडियो को देखिए। अगर आप स्किप करोगे तो उससे आपको परेशानी आएगी और आप बिल्कुल जो सटीक चीज़ पढ़ाते हैं हम बिल्कुल अच्छे तरीके से वो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को देखिए। तो आप अपन आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, परफेक्ट का मतलब आप सबको पता है और जानते भी हैं आप, और नहीं जानते तो अपन ने पढ़ा था कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, अर्थात कोई कार्य है जो निश्चित कालावधि तक चला है और फिर पूरा हो चुका है। अर्थात किसी निश्चित समयावधि तक चलकर, एक निश्चित समयावधि तक चलकर उसके बाद में समाप्त हो गए हैं वो कार्य। एक निश्चित घटनाक्रम है, ऐसा कोई घटनाक्रम है जो निश्चित समयावधि तक चलकर क्या हो गए हैं, समाप्त हो चुका है, उसके बारे में इसमें होता है। इस टेंस के अंतर्गत अपन जानेंगे, जो भूतकाल के अंतर्गत आता है। भूतकाल के अंतर्गत क्या आता है कि इस निश्चित समयावधि तक भूतकाल में जो कार्य कंप्लीट हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ते हैं, कि या फिर इसके अंतर्गत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो, इसकी पहचान क्या होती है। शुरुआत में अपन क्या लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है वो देख लेते हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में देखो, प्रेजेंट टेंस में तो आया था रहा है, रही है, रहे हैं, और यहां पे आएगा रहा था, रही थी और रहे थे। क्या आएगा पहचान? देखो, पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। क्या आएगा? रहा था, रही थी और रहे थे। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद में एक चीज़ और होती है। आप सोचोगे कि रहा था, रही थी और रहे थे तो कहाँ पे मिला था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने पढ़ा था, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। क्या रहा था, रही थी, रहे थे के बारे में वहाँ पे भी जाना था। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, इसमें क्या दिया होता है, समय दिया होता है, समय दिया होता है। क्या दिया होता है बच्चों? समय दिया होता है। अगर समय नहीं दिया होगा तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समय दिया होता है। और समय के साथ में क्या दिया होता है इसमें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि जैसे 2 घंटे से, मैंने लिखा यहाँ पे 2 घंटे से, 2 घंटे से, साथ में क्या यहाँ पे से, 2 घंटे से, सुबह से आ गया। क्या आ गया? सुबह से आ गया। तो समय के साथ में क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है? समय के साथ में आपके दिया हुआ है, से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय के साथ में से दिया हुआ है। समय तो ये हो गया आपके निश्चित और अनिश्चित हो गया, तो आपकी क्या होगा, ये समय के साथ में से दिया होता है। इस प्रकार से इसकी हम पहचान करते हैं। ये इसकी पहचान है, और समय दिया होता है और साथ में भी से भी दिया होता है। तो हम इसके रूल पढ़ेंगे, किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं इसके, किस प्रकार से आपके एग्जाम्स में आएंगे, उस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। जो नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला
फॉर्मूला है आपके सब्जेक्ट, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आता है किसी भी सेंटेंस का, प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब? हेड। और बीन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब में के साथ में क्या आता है? बीन भी ऐड हो जाता है, प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या आएगा ना बच्चों? वर्ब में आईएनजी दिया होता है या फिर जोड़ना होता है, आईएनजी जोड़ते हैं। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का जस्ट बाद क्या आएगा? सिंस फोर, सिंस फोर। अब सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फोर का यूज कहाँ करेंगे, इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। कहाँ पे की थी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो वहाँ पे हमने जाना था किस प्रकार से सिंस का यूज होता है और किस प्रकार से फोर का यूज होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमने जान लिया कि पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में हेल्पिंग और हेड प्लस उसके साथ में क्या आएगा? बीन आएगा। बीन के बाद में प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट है इसलिए क्या आएगा? सिंस फोर का यूज होता है। और पीछे लास्ट में एंड में क्या आएगा? टाइम आ जाएगा आपके। इसको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से इनको बनाएंगे सेंटेंस को। आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला है, पहचान हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे। समय दिया होता है, समय के साथ में से दिया होता है और सिंस फोर का यूज भी हम इसमें करते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी जानकारी है, हर टेंस में बताने की जरूरत नहीं है कि आपको सिंस फोर का यूज करना है नहीं करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा सिंस फोर जरूर आएगा। समय से पहले सिंस फोर अवश्य आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। पहचान हो गई, समय दिया होता है और फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहचान लिख ली होगी आपने। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसमें कार्य कंप्लीट होगा, किस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे। ये आपके एग्जाम्पल फर्स्ट आ जाएगा कि सीता 2 घंटे से खाना पका रही थी। खाना पका रही थी। सीता क्या कर रही थी बच्चों? 2 घंटे से खाना पका रही थी। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपका समय दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? टाइम है। से भी दिया हुआ है, ये से भी दिया हुआ है। और आपके पहचान क्या दे रखी है? रहा था, रही थी और रहे थे भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इसको अपन कन्वर्ट करेंगे। इसके रूल्स और रेगुलेशंस को इसमें लगाएंगे। तो आगे देखो, हमने देखा कि सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो एक हमने पहचान लिया सेंटेंस को। हिंदी में पढ़ते ही आपको इस प्रकार से सेंटेंस को मन लगा के पढ़ना है कि एक बार में देखते ही पहचान लें कि किस प्रकार का सेंटेंस है और किस प्रकार का सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे है सीता 2 घंटे से खाना पका रही थी। एफर्मेटिव कन्वर्ट करते हैं अपन। कौन सा? एफर्मेटिव लेते हैं शुरुआत में। तो सीता को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सीता ही लिखेंगे, सीता। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? क्या है हेल्पिंग वर्ब इसकी? हेड। हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आएगा? बीन। वर्ब में आईएनजी क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। खाना पका रही थी। कुकिंग। कुक में आईएनजी जोड़ते क्या हो जाएगा? कुकिंग। सीता हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। सीता 2 घंटे से खाना पका रही थी। इसके बाद में
देखते हैं अपन क्या देखते हैं कि नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव देखो किस प्रकार से बनेगा। नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो लिखो सीता हेड। अब नोट कहाँ पे लगेगा, मैंने आपको हर बार बता चुका हूँ मैं आपको किस प्रकार से थर्ड प्लेस पर हमेशा नोट आता है। कुछ अपवाद होते हैं वहीं पे नहीं आता, बाकी थर्ड प्लेस पे हमेशा नोट का यूज़ होता है। सेंटेंस हुआ या फिर दूसरा सेंटेंस हुआ, कुछ भी हुआ वहाँ पे थर्ड प्लेस पे नोट का यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा थर्ड प्लेस पे। अधिकतर जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, फर्स्ट पे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में क्या होगा, थर्ड प्लेस पर हमेशा नोट का यूज़ होता है। सीता हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, कुकिंग फूड फॉर 2 hours, 2 hours। तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के बाद में हम देखेंगे किस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हिंदी का मिटा देता हूं, आप लोग नीचे का नोट डाउन कर लें। तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती हैं। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती हैं। तो हेड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना है सीता, हेड सीता बीन वो क्या है, कुकिंग। हेड सीता बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। फॉर दो तरह का रहता है, FOUR और FOR। यहाँ पे FOR वाला लिखना है, UR मत कर देना। फॉर 2 hours। पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा पीछे इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क। हर सेंटेंस में बताता हूँ आपको, हर टेंस का जो पार्ट बताए हर टेंस में बताता हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क पीछे ऐड करना है। अगर नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जो इंट्रोगेटिव है उसमें क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे नोट जोड़ देंगे, उससे क्या हो जाएगा, आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। किस प्रकार से बनता है देखिए, हेड सीता नॉट बीन, सीता नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। पीछे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। तो हमने देखा एफर्मेटिव जान लिया, नेगेटिव जान लिया, इंट्रोगेटिव देख लिया, उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को अपने कन्वर्ट कर चुके हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को ले लीजिए, किसी भी सेंटेंस को ले लीजिए, उसमें आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन ने देखा एग्जाम्पल के जरिए कि किस प्रकार से हिंदी वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों को किस प्रकार से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये हमने जाना। एफर्मेटिव देखा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखा। तो देखो आपके प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आज लास्ट लेक्चर था पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे पढ़ लिया है। तो इसके बाद में आपके चलेगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं, उसको भी हम जिस प्रकार से 4 लेक्चर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। और इसके बाद में आप सोचोगे कि आप एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस जो सब सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब फ्यूचर की बारी है तो फ्यूचर कंप्लीट हो जाता है आपके। फिर उसके बाद में आपके एक क्लास लेंगे, उसमें आपको प्रत्येक जो टेंस हैं, प्रेजेंट हुआ, फ्यूचर हुआ और पास्ट हुआ, तीनों के एग्जाम्पल्स एक साथ में सोल्व कराऊंगा। एक क्लास में एग्जाम्पल्स की लूँगा, इसलिए आप तैयार रहना, अच्छे से तैयार कर लेना। लाइव आने की कोशिश करेंगे, और लाइव नहीं आ सकते तो भी एक क्लास में हम उसको एग्जाम्पल के साथ में जान लेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल पर आए, वीडियो पूरी देखी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।